Neighbors laughed when he filled up his yard with tires after 2 years he hired them. Adventure. एक ऐसा लड़का जिस पर शुरुआत में सब हंसते थे, यहाँ तक कि परिवार वाले भी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग इसके ऊपर हंसते थे वही आज इसके यहाँ काम करते हैं। दोस्तों, सुनने में ये चीज़ किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रही, पर अक्सर जब कोई इंसान अपने लिमिट से आगे बढ़कर दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देता है तो उसकी कहानी फिल्म की कहानी जैसे ही लगती है। और हमारी आज की स्टोरी का हीरो भी कुछ ऐसा ही है, जिसने गरीबी और भुखमरी जैसी परेशानियों को साइड में करके खुद को एक सफल इंसान बनाने में कामयाबी हासिल की। अब ये लड़का कौन है और इसने भुखमरी से सफलता के बीच का ये फासला कैसे तय किया, इसके बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस लड़के के बारे में जानने के बाद आपके सीने में भी जुनून की ऐसी आग लगेगी जो आपको सफल बनाकर ही छोड़ेगी। अब ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और अफ्रीका में रहने वाले मैल्कम ने ये चीज़ साबित करके दिखा दी। दोस्तों, मैल्कम की स्टोरी की शुरुआत 2012 से होती है, जब एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे जिसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ तक इनके घर में बिजली तक की व्यवस्था नहीं थी। अब आप सोच लीजिए इस तरह की परिस्थिति में ये किस तरह रहते होंगे। अब हमें नहीं लगता कि ये बात आपको बताने की भी ज़रूरत है कि अफ्रीका में लोग किस तरह रहते हैं, क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा लो है और लोग काफ़ी कम चीज़ों में ही अपना गुजारा करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मैल्कम का था। अफ्रीका के एक छोटे से टाउन में रहने वाले मैल्कम के बड़े से परिवार में सबको पेट भर के खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाती थी। जहाँ इनके घर में कमाया गया $1 भी किसी कामयाबी से कम नहीं था। हालांकि इनकी ये परिस्थिति इसी तरह चलती रहती अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता जिसने मैल्कम की ज़िंदगी बदल दी। जैसा कि हमने आपको बताया, मैल्कम पहले से ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और जब ये बड़े हुए तो इनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि इनके पिता को जुआ खेलने की आदत हो गई थी, और उसी आदत के चलते जो बचा खुचा पैसा होता था वो भी नहीं बच पाता था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि इन लोगों को एक टाइम का खाना ही मिल पाता था, क्योंकि अधिकतर पैसे तो मैल्कम के पिता जुए में उड़ा देते थे। हालांकि शुरुआत में इनके घर की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, ये लोग खाने कमाने भर का तो इंतज़ाम कर ही लेते थे, पर इनके पिता की जुए की लत ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। इस तरह की परिस्थिति में मैल्कम के सभी परिवार वाले साथ छोड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये सोचते रहे कि इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनके परिवार की स्थिति सुधर जाए। काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए ये हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे जिससे अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार कर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। और इस पूरी सिचुएशन से जूझने के बाद इन्हें समझ में आया कि छोटी मोटी नौकरी करके कुछ नहीं होगा, अब बिजनेस करना चाहिए, जिसके लिए मैल्कम अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी उसमें इन्होंने पुराने टायर खरीदे और इस पर काम करना शुरू कर दिया। ये उन सभी टायर को आधा आधा करके काटने लगे। अब मैल्कम की इस हरकत को देखकर हर कोई हैरान रह गया और इन पर हंसने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। आसपास के लोगों के साथ साथ रिश्तेदार और परिवार वाले तक इन्हें पागल समझ रहे थे कि पैसे न मिलने के चक्कर में ये कुछ भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो और कोई अपनी स्टोरी शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैल्कम ने तो सफल होने की ठान रखी थी और बहुत जल्दी इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया। इनका प्रोडक्ट और कुछ नहीं बल्कि रबड़ स्लेट थी, जिसे इन्होंने पुराने टायर को कट करके बनाया था। हम आपको बता दें, रबड़ स्लेट के 20 वाले जूते दुनिया के गरीब देशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री स्लेट हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। और इसी चीज़ को दिमाग में बैठाकर इन्होंने अपना एक अलग ही क्रिएटिव आइडिया सोच रखा था कि लोग महंगे जूते चप्पल नहीं खरीद पाते हैं, वो पुराने टायर से बने इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर खरीदेंगे। और इसी वजह से मैल्कम ने इस आइडिया को चुना और ये अपने आइडिया पर इतना ज़्यादा विश्वास करते थे कि कई बार ये रात रात तक काम करते थे, जहां इन्होंने कई सारे अलग अलग ऑप्शन चुने, जिसमें शुरू में तो इनके पास कोई मशीन वगैरह नहीं थी, इसलिए अपने हाथों से ही जूते चप्पलों की शेप को रबड़
पर कट करते थे और उस पर पूरी बाइंडिंग वगैरह करने के बाद ये काफ़ी मजबूत जूते चप्पल तैयार कर देते थे। और ये सब कुछ टायर से बना होता था जिसमें काफ़ी मजबूती भी थी। जब इन्होंने इन सब चीज़ों को मजबूत ग्लू से चिपका के फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया तो अपने टाउन के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में सेल पर लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, सेल पर इतने मजबूत और सस्ते जूते चप्पल अगर मिलेंगे तो भला कौन नहीं खरीदना चाहेगा। यही कारण है कि वहाँ के लोकल लोगों ने इनके प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके बाद इन्हें अपनी पहली इनकम भी होने लगी। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब पहली ही बार में इनके सारे जूते चप्पल बिक गए। इन्हें तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि लोग इनके प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। अपनी पहली सफलता मिलने के बाद मैल्कम को जितनी खुशी हुई उससे कहीं ज़्यादा उनके अंदर और बेहतर काम करने का जोश आ गया। इसलिए इन्होंने जूते चप्पल की सेल से मिले पैसों से और ज़्यादा पुराने टायर खरीदे और इन्हें अच्छे से अच्छी क्वालिटी में तैयार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैल्कम के स्लेट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे और अफ्रीका में जूते चप्पल की काफ़ी कमी है क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। यही कारण है कि मैल्कम का प्रोडक्ट मार्केट में आते ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और पहले ही सक्सेस के थोड़े समय बाद इनके पास कई सारे कस्टमर आने लगे जो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनसे जूते चप्पल तैयार करवाते थे और उनमें अधिकतर महिलाएं होती थी क्योंकि महिलाओं को जूते चप्पलों का कितना शौक होता है वो तो आप जानते ही हैं। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराने के लिए इन्होंने कई अलग अलग तरह की सैंडल्स भी बनाने शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि शुरुआत में समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये जूते किस तरह बन रहे हैं और आप इसे देखकर खुद कहेंगे कि ये वाकई में बहुत प्यारे हैं। लेकिन लुक अच्छा होने के साथ साथ इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये अफोर्डेबल थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे, यानी कि कम दाम में ये लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट बना रहे थे। यही कारण था कि दूर दराज के लोग भी इनके प्रोडक्ट के बारे में सुनकर इनसे जूते चप्पल खरीदने आने लगे। कुछ महीनों तक काम ऐसा ही चलता रहा और इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता रहा। उसके बाद मैल्कम ने सोचा क्यों ना अपना काम बढ़ाया जाए, इसीलिए इन्होंने एक छोटी सी जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी, जिसे आप एक छोटा वर्कशॉप भी कह सकते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग के अंदर तैयार किया गया था। अब अपने इस वर्कशॉप में ये एम्प्लॉय के तौर पर खुद तो काम करते ही थे, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इन्हें प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाने थे और अकेले इतना सारा काम करना इनके बस की बात नहीं थी, इसलिए इन्हें कुछ लोग मदद के लिए चाहिए थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इनके पास काम करने के लिए वही लोग आए जो पहले इनका मजाक उड़ाकर चले जाते थे, पर जब इनके आसपास के लोगों ने मैल्कम की तरक्की देखी तो वो खुद इनसे काम मांगने आए और अब तो इनके पास करीब 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों को काम पर रखने की वजह से इनका काम भी बढ़ गया और अब इनकी सेल्स न सिर्फ इनके आसपास के एरिया में बल्कि काफ़ी दूर दूर तक होने लगी। अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में अगर एक इंसान का भी प्रोडक्ट अच्छा चलता है तो बहुत दूर से लोग उसके पास आते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। अब इनका बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा तो न सिर्फ इन्होंने अपनी फैमिली का सारा कर्जा उतारा बल्कि उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल भी दे दी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इनका आइडिया जब चल गया तो काफ़ी समय बाद दूसरे लोगों ने भी इनके जैसा ही काम शुरू कर दिया। पर बिजनेस का एक उसूल होता है कि आपको अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार बनना पड़ता है, जो चीज़ मैल्कम में थी। इसलिए जहां बाकी लोग चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे थे, वहीं इन्होंने कभी भी अपने सामान की क्वालिटी नहीं बदली और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दिया। यही कारण है कि इनके पास ना ही कभी फाइनेंशियल परेशानी आई, बल्कि ये अब एक बढ़िया बिजनेसमैन की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि अपने नए बिजनेस के लिए कैपिटल भी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि मार्केट में और भी तरह के फील्ड में उतर पाएं। बाकी इनका जूते चप्पल का जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा है क्योंकि इन्होंने खुद की कई दुकानें खरीद ली है जिसमें रिटेल प्राइस में अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं और होल सेल में इनका प्रोडक्ट बिकता ही बिकता है। दोस्तों, मैल्कम का खुद का कहना है कि दुनिया में कई ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल करके काम की चीज़ें तैयार की जा सकती हैं और हमारे हिसाब से ये बात बिल्कुल सच है।